अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन कई दिनों से 10-12 दिन से हीरापुर के तमाम विलेज के लोगों का और वहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स का एक कंप्लेंट था कि हीरापुर की मस्जिद की प्रॉपर्टीज़ का इंक्रोचमेंट हो रहा है और वहाँ की जो वक्फ जायदाद है उस जायदाद पर कंस्ट्रक्शन का काम चला है। तो आज वक्फ स्टाफ के साथ और तमाम वाइस चेयरमैन्स के साथ यहाँ का मैंने दौरा किया और ये देखने में मिला है कि यकीनन मस्जिद हीरापुर की कई जगहों पर इंक्रोचमेंट हुआ है और भी मज़ीद इंक्रोचमेंट के चांसेस इसके अंदर हैं। और ये भी रिकॉर्ड वेरीफाई करने पर मुझे पता चला है कि यहाँ पर कई सालों से कोई मुतवल्ली भी नहीं है और कोई कमेटी का भी यहाँ पर क़याम अमल में नहीं आया है। इसीलिए आज मैं मीडिया के ज़रिए हीरापुर की तमाम आवाम से मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज मैं इस मस्जिद को अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट लेता हूँ और इंशाअल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ इस मस्जिद को आगे आने वाले दिनों में वक्फ ऑफिसर के ज़रिए इंशाअल्लाह मैनेज करेंगे और जितने जल्द हो सके उन तमाम इंक्रोचमेंट को इंशाअल्लाह फ्री करवा कर मस्जिद के तहत इंशाअल्लाह वापस लेने की कोशिश करेंगे। और रही बात सर्वे नंबर 14 जो गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है इस मस्जिद का, उस पर भी इंक्रोचमेंट है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ROR वेरीफाई करने पर कॉलम नंबर 11 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ का नाम आज भी मौजूद है। तो मैं इंक्रोचर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मज़ीद आगे अगर इस किसी तरीके के कोई कंस्ट्रक्शन की कोशिश की जाएगी तो क़ानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी करेगी। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में इस मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए वक्फ बोर्ड से जो भी हो सकता है इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आज के इस विज़िट में बाजू का एक इंक्रोचमेंट का एक पता चला है, उस पर भी इंशाअल्लाह मैं वक्फ ऑफिसर को इमीडिएट एक हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट लेने के लिए बोलूँगा और कल क़ानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए कल ऑफिशियली इस मस्जिद को इंशाअल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लेगी। ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ತಮಾಮ್ ಹೀರಾಪುರ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಜಮೀನು ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೀರಾಪುರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೆಳಗಿದ್ದಂಥ ಜಮೀನನ್ನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗಿದ್ದಂಥ ಜಮೀನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಇದೀಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಸೀದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಇದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಯಪಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಮೀನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಾನ ಜಮೀನು, ಯಾರ ಸತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜಮೀನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾನ ಜಮೀನು, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು, ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಹೀರಾಪುರ ಜನರು ಸಹ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಈ ಜಮೀನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. बरकातुहू। तकरीबन कई दिनों से 10-12 दिन से हीरापुर के तमाम विलेज के लोगों का और वहाँ के रहने वाले रेसिडेंट्स का एक कंप्लेंट था कि हीरापुर की मस्जिद की प्रॉपर्टीज़ का इंक्रोचमेंट हो रहा है और वहाँ की जो वक्फ जायदाद है उस जायदाद पर कंस्ट्रक्शन का काम चला है। तो आज वक्फ स्टाफ के साथ और तमाम वाइस चेयरमैन्स के साथ यहाँ का मैंने दौरा किया और ये देखने में मिला है कि यकीनन मस्जिद हीरापुर की कई जगहों पर इंक्रोचमेंट हुआ है और भी मज़ीद इंक्रोचमेंट के चांसेस इसके अंदर हैं। और ये भी रिकॉर्ड वेरीफाई करने पर मुझे पता चला है कि यहाँ पर कई सालों से कोई मुतवल्ली भी नहीं है और कोई कमेटी का भी यहाँ पर क़याम अमल में नहीं आया है। इसीलिए आज मैं मीडिया के ज़रिए हीरापुर की तमाम आवाम से मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज मैं इस मस्जिद को अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट लेता हूँ और इंशाअल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ इस मस्जिद को आगे आने वाले दिनों में वक्फ ऑफिसर के ज़रिए इंशाअल्लाह मैनेज करेंगे और जितने जल्द हो सके उन तमाम इंक्रोचमेंट को इंशाअल्लाह फ्री करवा कर मस्जिद के तहत इंशाअल्लाह वापस लेने की कोशिश करेंगे। और रही बात सर्वे नंबर 14 जो गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है इस मस्जिद का, उस पर भी इंक्रोचमेंट है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ROR वेरीफाई करने पर कॉलम नंबर 11 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ का नाम आज भी मौजूद है।
तो मैं इंक्रोचर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मज़ीद आगे अगर इस किसी तरीके के कोई कंस्ट्रक्शन की कोशिश की जाएगी तो क़ानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ़ करने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी करेगी। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में इस मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए वक्फ बोर्ड से जो भी हो सकता है इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आज के इस विज़िट में बाजू का एक इंक्रोचमेंट का एक पता चला है, उस पर भी इंशाअल्लाह मैं वक्फ ऑफिसर को इमीडिएट एक हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट लेने के लिए बोलूँगा और कल क़ानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए कल ऑफिशियली इस मस्जिद को इंशाअल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लेगी। मैं गुजारिश करता हूं यहाँ के हीरापुर के रहने वाले तमाम रेसिडेंट्स से कि जो भी कंप्लेंट्स हैं आप लोग बिल्कुल बिना झिझके, बिना डरे, बिना किसी से दबाव में आए बराह रास्त मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड आपके लिए खड़ी रहेगी और आपका काम करने की इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितनी प्रॉपर्टी है? एज़ पर द गज़ट नोटिफिकेशन इस मस्जिद के 3 सर्वे नंबर्स हैं और इस मस्जिद के तहत एक लंगर खाना भी बहुत बड़े स्पेस के अंदर है जो बाजू का बताया जा रहा है। उसके ऊपर अभी वक्फ ऑफिसर से रिपोर्ट लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर मैं लूँगा। 3 सर्वे नंबर गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर इस मस्जिद के हैं। सर्वे नंबर 13, सर्वे नंबर 14, सर्वे नंबर 12, शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। 3 सर्वे नंबर्स हैं और तकरीबन 50-60 एकड़ का प्रॉपर्टी इस मस्जिद के तहत मेन रिंग रोड पर वो प्रॉपर्टी अटैच्ड है। बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसके ऊपर इंक्रोचमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हीरापुर की ज़मीन सर्वे नंबर 14 ये मस्जिद के अंडर में आती है, वक़्फ़ के अंडर में आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ इलीगल्स काम हो रहे हैं, तो हम लोग जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हीरापुर के ज़िम्मेदार है, जो इस मस्जिद के जो 40 साल से जो देखभाल कर रहे थे, उनको भी हम बुलाए, पूछे कि क्या काम चल रहा। तो बोले कि मस्जिद का काम चल रहा। तो हम बोले कि मस्जिद का काम, मस्जिद की ज़मीन में मस्जिद का काम करते क्या? बोले तो बहुत अच्छी बात करे बोलकर उन्होंने बोल दिए। तो उसके बाद हम जैसा है उनसे डिस्कस हो जाने के बाद वो लोग भी बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, हम कुछ काम नहीं करते यहाँ पर, महिला वालों को लेकर, महिला वालों के हम साथ है, अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे बोल को कंस्ट्रक्शन रोके उन्होंने भी। ऐसा नहीं कि गाँव वालों के ऊपर जाकर उन्होंने काम अभी नहीं कर रहे, फिलहाल उन्होंने काम रोके हुए। हमारा कहना यह है कि ना मस्जिद की सही देखभाल हो रही, ना मस्जिद के पेशमान साहबों की ना तनख्वाह मिल रही, ना ही कि मस्जिद में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा। पुराना मकबरा है और 700 साल पुराना है ये, ना ही यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और कौन बोले आ रहे हैं कि कब्जा कर ले रहे, जा रहे, चले जा रहे। किसी अभी दुकानें देखो, ये टाके है, ये कौन खा रहे, क्या खा रहे, किसी को पता नहीं। इधर के भी दुकान है, इधर तो मस्जिद को हर साल जो मिलादुन्नबी जिस टाइम पर आता है उस टाइम पर इसका किराया पूरा मिलादुन्नबी को पूरा सीरियल और कुछ जो खर्चे हैं उसमें लगा देते हैं। लेकिन जो ये बाकी के जो टाके हैं वो टाकों का भी हिसाब नहीं है, ना मस्जिद की कमेटी है, ना कोई मुतवली है। तो हमारा कहना ये है वक्फ बोर्ड से कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव आप लागू करो यहाँ पर और आपके अंडरटेकिंग ले लो, और जो मस्जिद का जो खेत है वो मस्जिद का खेत मस्जिद को वापस मिलना चाहिए। और जो यहाँ के मुतवली है उनको मुतवली के लिए उनको फिर से अपॉइंटमेंट करो, क्योंकि गांव वाले सब जने साथ में हैं। यहाँ पर कोई क्या बना रहा नहीं, कोई खा रहा नहीं, कोई लेकर जा रहा नहीं। सिर्फ मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद को वापस आना, दूसरा इसमें हिफाजत हो जाना, मस्जिद की हिफाजत हो जाना, बस यही हमारा गाँव वालों का कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काम कौन चालू करे आपको? तो अब काम अब चालू करे अपने ही लोग हैं, अभी वो बोलने से मतलब नहीं है, क्योंकि इज़्ज़तदार लोग हैं। अब हम बोलेंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो वो भी हमारे को बोले कि समझे कि इस मस्जिद के खेत में हम काम नहीं करेंगे बोल के, वो भी हमको बोले सो है कि हम भी खामोश हो गए। अभी ठीक है।